नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए पॉलिटी के ऐसे टॉप क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपकी परीक्षा 7 जुलाई को होगी। आप लोगों के पास बिल्कुल कम टाइम है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार, असमानता या गठबंधन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो वोट दे सकता है, वही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारतीय सब व्यक्तियों को समान मानता है, बिल्कुल मानता है। कौन मानता है? भारत का संविधान भारत के सभी लोगों को समान मानता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर कहता है कि एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? ये दोस्तों किसके अनुसार चलाया जाता है? कानून के, संविधान के, सरकार के, आचार संहिता के। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा संविधान। संविधान लिखित अथवा अलिखित एक ऐसा नियमों का समूह है जिसके तहत राज्य का शासन चलाया जाता है। याद रखना दोस्तों, संविधान की बात यहाँ पर की गई है। नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा संसदीय और संघीय। संसदीय और संघीय प्रणाली को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी है, धर्म की आज़ादी का अधिकार भी है, परंतु संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर कहता है कि अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जाति। जाति के आधार पर अस्पृश्यता मतलब कि भेदभाव को दर्शाती है। याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। सार्वजनिक सेवाओं की यहाँ पर बात कही गई है। पुलिस सेवाएं भी आपकी सार्वजनिक होती हैं, न्यायिक सेवाएं भी आपकी सार्वजनिक होती हैं, शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं, परंतु निर्माण सेवाएं सार्वजनिक नहीं होती हैं। यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी। ए बी सी 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। यानी कि ऐसा कथन आपको बताना है जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता हो। यहाँ पर सभी कथन महिलाओं के बारे में। चुनौती आपका देगा महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। ये दोस्तों चुनौती देने का काम करता है रूढ़िबद्ध धारणाओं में। बल्कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये आपकी महिलाओं के बारे में क्या है? ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, पैशन परस्त होती हैं, बच्चों का पालन पोषण करने वाली होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी क्या है? ये आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं महिलाओं के बारे में, परंतु ये आपकी नहीं होगी रूढ़िबद्ध धारणाएं। महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, बल्कि यहाँ पर पुरुषों को दिखाया जाता है वाहन चालक के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या का विविधता उचित प्रतीक है? विविधता का उचित प्रतीक आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। विविधता का उचित प्रतीक क्या होगा? यहाँ पर यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। थर्ड विकल्प यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा। जो आपकी विविधता होती है उसका उचित प्रतीक होता है। यह लोगों के विशिष्ट जो विशेषताएं हैं लोगों की, वो दर्शाने का यहाँ पर दोस्तों काम करता है, उसको स्वीकारता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर कहता है नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों कब हुआ था, ये 1700 आपके मतलब कि 1954 में शुरू हुआ था, 1954-55 में। यहाँ पर राइट उत्तर जो आपका होगा सेकेंड विकल्प होगा। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। किसने दोस्तों किया था, एक थी आपकी रोजा पार्क्स। कौन दोस्तों, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी, उसने इस आंदोलन को शुरू किया था 1954-55 में। ठीक है ना, याद रखना ये अमेरिका से संबंधित एक क्या है, ये एक आंदोलन है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 6 हैं। कितने हैं दोस्तों, 6 अधिकार हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धर्म की आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सभी अनुच्छेद आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है भारत का यानी कि भारतीय जो संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी महत्वपूर्ण है, सम्मान से जीने का अधिकार भी है यानी कि स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार भी है। यहाँ पर आपके सभी विकल्प इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन की। पूरे देश में महिलाओं के लिए गांव में शासन ने क्या खोला है। आंगनवाड़ियाँ, बालवाड़ियाँ, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों, इन दोनों को क्या किया है, पूरे देश में महिलाओं के लिए कई गांव में इनके लिए शासन खोला गया है। याद रखना दोस्तों महत्वपूर्ण है आंगनवाड़ी और आपकी बालवाड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। कौन सा, सामोआ। सामोआ ये बहुत महत्वपूर्ण, आपकी पुस्तक में कई बार इसका वर्णन आया है। याद रखना दोस्तों सामोआ ये कहाँ पर पड़ता है, ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में पड़ता है, जो कि एक छोटा द्वीप समूह का भाग ही एक है आपका सामोआ। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो आपका सामोआ द्वीप है, कौन सा दोस्तों, जो आपका सामाओ द्वीप है ना, वहाँ पर लड़के कौन सा काम कर सीखते हैं, मछली पकड़ते हैं, नारियल के पेड़ वहाँ पर लगाते हैं। उसी के साथ जो आपकी लड़कियाँ होती हैं, 14 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, वो मछली पकड़ती हैं, बागवानों में काम करनी है और डलियाँ बुनती हैं, यानी कि डलियाँ बुनना उनका काम है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दलित का क्या अर्थ होता है। दलित, दलित का मतलब होता है दोस्तों कुचला हुआ या टूटा हुआ। एग्जाम में पूछा गया है दलित का अर्थ, जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ अथवा कुचला हुआ। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। ये दोस्तों अमेरिका में शुरू किया था, नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-55 में। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक आपकी पुस्तक में आता है वर्णन देखने को, रोजा पार्क्स जिन्होंने अमेरिका में क्या किया था, नागरिक आंदोलन शुरू किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के लिए आदेश दिए थे। ये दोस्तों कब दिए थे, ये दिए थे 2001 में। कब, 2001 में दोस्तों दिए थे, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, अगर सबसे पहले की बात करूं, मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था, वो हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पर,
सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ था मिड डे मील। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर आपका है, कहता है कोस्टा रिका कहाँ पर स्वस्थ देश है? कहाँ का स्वस्थ देश है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका दोस्तों आपसे पूछा है, ये कहाँ का है? ये है उत्तरी अमेरिका का। कहाँ का दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का है। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है जिसे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में से एक माना जाता है। कोस्टा रिका की आय का एक प्रमुख स्रोत पर्यटन है। कोस्टा रिका एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण देश है और वर्ष 1948 से इसके पास कोई भी सेना नहीं है। याद रखना, इसके पास कोई किसी भी प्रकार की कोई सेना नहीं है दोस्तों कोस्टा रिका देश के पास, जो कि मध्य अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। पावर लूम क्या है? पावर लूम दोस्तों एक सूत कातने यानी कि धागा बनाने वाला एक यंत्र है, जिसको क्या बोलते हैं? बिजली चालित करखा। क्या बोलते हैं? बिजली चालित करखा के नाम से उसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला क्या होता है? प्राकृतिक अंतर का होता है दोस्तों लिंग। ठीक है, जेंडर होता है। ना पैसा होता है, ना रुतबा होता है, ना आयु होती है। होता तो है आपका केवल लिंग। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है, जो कि क्या करता है? समाज के मतलब कि समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का जो पहला आधार होता है क्या होता है? जेंडर होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की। लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी कई बार आपके पूछा गया है। ये दोस्तों बुंदेली में लिखा जाता है। इसमें कई महिलाएं जो आपकी थीं, उन्होंने मतलब कि समूह के साथ एक साथ होकर इन्होंने लहरिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। याद रखना दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगा, ये कहाँ से आपका संबंधित है? चित्रकूट। चित्रकूट से दोस्तों संबंधित है लहरिया नामक समाचार पत्र। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधायक कहते हैं विधानसभा के सदस्य को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सेवाएं कहते हैं या सार्वजनिक, या दोनों प्रकार की? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोनों प्रकार की। व्यक्तिगत यानी कि जो प्राइवेट निजी होती हैं वो भी स्वास्थ्य सेवाएं आपकी चलाती हैं। सार्वजनिक यानी कि सभी जगह पर व्याप्त ऐसी सेवाएं जो सभी जगहों पर संचालित होती हैं। तो ये दोनों प्रकार की सेवाएं भारत में आपके भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, निजी तौर पर और आपके सार्वजनिक तौर पर। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दोनों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। इरोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? इरोड कपड़ा जो है दोस्तों ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है तमिलनाडु में। ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ये इरोड कपड़ा आपके तमिलनाडु में मिलता है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको यहाँ पर जान लेते हैं। इरोड का द्विसाप्ताहिक कपड़ा बाजार दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। यह तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि दोस्तों जो इरोड है एक स्थान, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ एक इरोड आपका एक प्रकार का बाजार है, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है, साप्ताहिक बाजार है। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? महिलाओं के लिए मताधिकार उनकी प्रमुख दोस्तों मांग थी। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है? बताना है। पटवारी आपके गांव से होता है, नगर निगम ये दोस्तों नगर से होता है, भूमि वाला रिकॉर्ड अधिकारी गांव से संबंधित, लेखपाल भी गांव से संबंधित होता है। आपसे नहीं पूछा है जो गांव से संबंधित ना हो, यानी कि ग्रामीण से संबंधित ना हो। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नगर निगम वार्ड काउंसलर, जो कि नगर से संबंध रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
गलत कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला करेक्ट दिया गया है। ठीक है, यानी कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी मतदान कर सकता था एक छोटा सा हिस्सा भारतीय जनता का। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी करेक्ट है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से ही चलाते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं भारत सरकार को लोग। ठीक है, तो याद रखना, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं हुआ था, बल्कि ये दोस्तों आपके 1951 से 52 में हुआ था। इसलिए यहाँ पर आपका डी विकल्प गलत होगा, 4 विकल्प गलत होगा। इसलिए गलत आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसलिए 4 विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसका संक्षिप्त रूप है। ये दोस्तों है एमएलए का। किसका? एमएलए का यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप दिया गया है, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कहता है कि इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। कितने स्तर की दोस्तों? 3 स्तर की हैं। सबसे आपकी अंतिम है आपकी स्थानीय स्तर की, उसके दूसरे नंबर पर है राज्य स्तर के, पहले नंबर पे आपके केंद्र स्तर की सरकारें। यहाँ पर दोस्तों याद रखना महत्व की राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? जिस प्रकार केंद्र में दोस्तों राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में कौन होता है, आपसे पूछा है। राज्य में होता है दोस्तों राज्यपाल। ये राज्य का पहला नागरिक होता है, जबकि जो आपका कौन होता है दोस्तों, जो आपका राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है, याद रखना। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? आपकी है यहाँ पर कितनी? 65%। याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। भारत ने पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट कब अंतरिक्ष में भेजा था? ये दोस्तों कब भेजा था? 1981 में भेजा था। कब? 1981 में इसको भेजा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में आया था? ये आया था 1940 के दशक में। कब आया था? 1940 के दशक में आया था। सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? सेकेंड वाला मैंने आपको बताया 1940। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये दोस्तों दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित किया गया था। यहाँ पर बात करेंगे किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये दोस्तों किया गुटेनबर्ग ने। किसने? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, याद रखियो। चलिए यहाँ पर बात करें 36 नंबर के क्वेश्चन की। रूढ़िवादी धारणाओं में लड़कियों को क्या बनने के लिए सहयोग नहीं मिला है? लड़कियों को बनने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकीकार, उपरोक्त सभी। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों को उनके परिवार वाले या कुछ मतलब कि जो संबंधित होते हैं उनको सहयोग नहीं प्रदान करते हैं, ना ही डॉक्टर बनने में, ना ही इंजीनियर में, ना ही तकनीकी कार्य में। याद रखना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपकी पुस्तक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कहता है किस वर्ष में कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर होगा 2006। 2006 के अधिनियम में घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया है। आपके एग्जाम में 2 कानून पूछे जाते हैं, एक तो ये 2006 वाला घरेलू हिंसा वाला, एक पूछा जाता है 2005 का हिंदू अधिनियम। ठीक है, हिंदू अधिनियम 2005 क्या है? अगर किसी की पत्नी के पति की मौत हो जाती है तब उसकी संपत्ति पर पत्नी का हिस्सा होगा, पुत्र का होगा, उसके साथ पुत्री का हिस्सा होगा। इन तीनों का हिस्सा बराबर होगा अगर उस पत्नी के पति की डेथ हो जाती है तब। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 2006 राइट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। पंडिता की उपाधि किसे दी गई? यहाँ पर किसको दी गई थी? पंडिता रमाबाई को।
ठीक है, रमाबाई को यहाँ पर दी गई थी। किसकी उपाधि? पंडिता को, क्योंकि ये संस्कृत की विदुषी महिला थी। कैसी? संस्कृत की विदुषी महिला थी। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं वही आपके क्या होते हैं? वही आपके साप्ताहिक बाजार होते हैं, याद रखना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। घर से बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ऑनलाइन खरीदारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।